दोस्तों हम इस समय जाम गांव में हैं। ये गांव बहुत ही बड़ा गांव है। रसड़ा ब्लॉक की बात करें तो सबसे बड़ा गांव जाम है। वर्तमान समय में प्रधान की राजनीति हो रही है, चुनाव लड़ने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। गंवई राजनीति की बात करें तो गांव की जनता में इतनी खुशहाली है इस चुनाव को लेकर कि इस बार का चुनाव बहुत ही बेहतरीन तरीके से गांव में बड़ी शांतिप्रिय तरीके से भाईचारे के साथ देखने को मिल रहा है। दोस्तों कहने का मतलब है कि जाम गांव में किस तरीके से नेताजी घर घर जाके अपने समर्थन के लिए लोगों से अपना मत मांग रहे हैं कि हमें एक मौका दिया जाए कि अगर हमें मौका मिलता है तो हम इस गांव में विकास की गंगा बहाएंगे। देखिए किस तरीके से गांव में प्रधानी का जो डंका बजा है और गांव-गांव में किस तरीके से जनसंपर्क कर रहे हैं नेताजी और जनता के साथ गांव की समस्याओं को देखना, उसका समाधान करना और उसके बारे में गंभीर रूप से विचार करना, कोई इनसे सीखे। दोस्तों गांव में बेहतर हो, विकास हो, चिकित्सा हो बेहतर हो, अच्छा हो, हर क्वालिटी हो इस गांव में। इस गांव प्रदेश में अपना एक अलग स्थान बनाए, उसको लेकर नेताजी आज अपने गांव में भ्रमण कर रहे हैं। हमारा गांव प्रदेश में अच्छा हो, खूबसूरत हो, चर्चा में हो, करा लेके नेताजी के तरह से गांव में अपन राजनीति करत नहीं देखी सबे। गांव में जिस तरीके से ठेला चलाना और साइकिल चला के गांव-गांव तक जाके जनता से अपने समर्थन में मत लेना, कोई समर बहादुर सिंह से सीखे। बोला बोला जंगली बाबा की जय, बोला बोला जंगली बाबा की जय। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, नेता कैसा हो, नेता कैसा हो, चलिए बड़े हमारा नेता कैसा हो, सबल बहादुर जैसा हो, नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, सबल बहादुर जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, सबल बहादुर जैसा। ब्लॉक के जाम गांव में हैं और जाम गांव में जो प्रधान पद के प्रत्याशी समर बहादुर सिंह से हमारी बात हो रही है। आइए हम जानते हैं कि आखिर आप ग्राम प्रधान का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। जी समर जी, क्या मंशा है, किस विकास के मुद्दे पर आप इस गांव में हैं जैसा आपने बताया, तो क्या लग रहा है? सबसे पहले हमारी ये प्राथमिकता है कि जिले में जो 940 गांव हैं, इस गांव में मैं अपने गांव को सबसे विकसित गांव बनाना चाहता हूं और ज़िले में नहीं पूरे प्रदेश में जाम गांव का नाम हो। और कई कमियां हैं गांव में, कई लोग प्रधान रहे, 3 बार रहा है, कोई 2 बार रहा है, कि कोई 1% कोई गांव में किसी तरह का कोई काम नहीं करा है। पहला प्राथमिकता हमारी तो ये कैसे दावा से कर सकते हैं कि जो अब तक के ग्राम प्रधान रहे हैं वो एक भी काम नहीं कराए? वो हम दावा नहीं करें, गांव के लोग चाहे हम गांव के रहने वाले हैं, तो गांव में जाते हैं कहीं भी, एक तो पहली बात है कि कोई स्टेडियम नहीं है गांव के लड़कों को खेलने के लिए। गांव का जैसे कोई भी सरकार की तरफ से कोई भी विकास के लिए कोई काम आता है तो वो अपने फला लोग अपने कोई ज़मीन खरीदने लगता है। मतलब ये ठीक है, आपका आरोप है। समस्या क्या है गाँव में? समस्या कई समस्या, पहली समस्या तो कि गाँव के लिए स्टेडियम नहीं है। ठीक। दूसरी समस्या है कि यहाँ पे पानी पेयजल की व्यवस्था नहीं है। ठीक है। तीसरा व्यवस्था यह है कि कई घरों में तो अभी तक अभी बिजली की व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि हम खुद अपने व्यक्तिगत अपने प्रयास से वहाँ पे पावर हाउस जाके वहाँ जेई को कहते हैं वो। ठीक है, बिजली। चौथा समस्या है कि युवाओं के लिए यहाँ पढ़ने के लिए कोई अच्छा स्कूल नहीं है। यही सब सबसे गंभीर समस्या इस गांव में मैंने जो देखा, अभी आपके गांव को मैंने घूमा, बहुत नज़दीक थे, यहाँ शौचालय की कमी है क्या? शौचालय की कमी तो नहीं है, क्योंकि सड़क के किनारे हमने जो देखा है यहाँ पे शौच जिस तरीके से, तो क्या लग रहा है कि इस गांव में शौचालय की कमी रह गई? शौचालय जो सरकार की तरफ से शौचालय बनने के लिए आया था, जो वर्तमान प्रधान थे, वो हमको लग रहा है कि हमको सबको व्यक्तिगत जो है सबके घर, ये है ना सरकार का पॉलिसी है कि सबको शौचालय दिया जाएगा, लेकिन हमको नहीं लग रहा कि सब कुछ
शौचालय दिया गया, मतलब वो मानक के अनुरूप नहीं रहा। मानक अब नहीं। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि गांव की आबादी कितनी है आपके? गांव की आबादी हमको लग रहा है कि अब 20,000 लगभग। अच्छा, मतदाता की बात करें तो? 6500 है मतदाता। अच्छा, तो अभी सामान्य सीट पे आप हैं, इसके पहले क्या था ये सीट? इसके पहले एसी सीट था। अच्छा। अनुसूचित जाति का सीट। तो सामान्य क्या कई बार है या इसके पहले भी रहा है? इसके पहले भी 2010 में भी समान था, 2005 में भी था समान, और इस बार फिर। तो अब जैसे आप एक बड़े चेहरा है के रूप में हैं, आप जिले में राजनीति करते हैं, आपने प्रधान ही क्यों चुना? प्रधानी चुनने का मेन हमारा यही उद्देश्य है कि हमारे माध्यम से, चाहे हमारे ऊपर तक की कई नेताओं से, अच्छे नेताओं से हमारा व्यक्तिगत संबंध भी है, चाहता हमारा मेन उद्देश्य यही है कि गांव के जो अंतिम व्यक्ति है उसके चेहरे पर मुस्कान हो। मतलब गांव में विकास की गंगा बहे और गांव आपका प्रदेश में एक अलग स्थान बनाए, उसको लेकर आप राजनीति कर। हमारी सबसे बड़ी और पहला प्राथमिकता यही है कि गांव को जिले में नहीं पूरे प्रदेश में लोग हमारे माध्यम से लोग जाने। पर दो सवाल मेरा और लास्ट है। पहला सवाल है कि चिकित्सा के और शिक्षा के क्षेत्र में आपका गांव कैसा है? शिक्षा के क्षेत्र में हमारा गांव, हम कोशिश भी करेंगे अपने तरफ से कि जो भी हो, मतलब पहले से तो हमारे गांव में अच्छे लड़के इलाहाबाद से लेकर कहाँ पर अच्छे अधिकारी भी हैं, कई लड़के हमारे साथ जो बैचमेट हैं चाहे जूनियर भी हैं, कई अच्छे सर्विसों में हैं, कई एक एसपी है, एक एडीएम सिटी है, और कई में मतलब आपके कहने का मतलब है कि इस गांव से निकले जो प्रतिभावान लोग हैं वो देश के हर कोने में, कई अच्छे पत्रकार भी हैं जो आपके न्यूज चैनल में हैं, और डॉक्टर भी हैं, MBBS MD हैं, बहुत अच्छे स्कॉलर लड़के। मतलब आपके कहने मतलब कि एक गांव ऐसा है, इस गांव की मिट्टी ने ऐसे उदयवान चेहरे को दिया है जो देश में हर जगह चाहे। हमारे जंगली बाबा जो, अच्छा, जंगली बाबा पुरुष हैं इसी गांव के, जंगली बाबा इसी गांव के। अच्छा, अब लास्ट मेरा सवाल है कि चुनाव सामने है, एक चुनौती है आपके सामने। चुनौती ये है कि गांव की जो राजनीति होती है थोड़ा अलग होती है, सबको संतुष्ट करना, सबके साथ मिल के काम करना, ऐसे में कैसे क्या करेंगे आप? ऐसे में अपने पुराने जो भी हमारे सीनियर हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने से राय लेकर के और जो भी गांव की समस्या है उस समस्या को समाधान करने का भरपूर कोशिश करेंगे। मतलब एक चौपाल के माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। जी समर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात हुई। मैं रोशन जायसवाल बलिया से, नमस्कार।